तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डिटेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत ही बेशुमार दौलत और बहुत ही ज़्यादा फौज और ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात होती है जिसे हम जान पाते हैं कि ये डिटेक्टर बिल्कुल दिमाग का खाली बंदा था, यानी इसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं था। अब हम देखते हैं कि बचपन में डिटेक्टर का नाम अलादीन रखा जाता है और इसके जन्म लेने के फ़ौरन बाद इसकी माँ को भी मार दिया जाता है और इसके जन्म के कुछ ही दिन बाद इसके पिता की भी हत्या कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि अलादीन बड़ा होने के बाद एक ओलंपिक गेम करवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है और इस खेल में जो भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है वो उसे शूट कर देता था और लास्ट में खुद को इस खेल का विजेता बनाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो एक स्पीच दे रहा होता है जहाँ पर वो कहता है कि पूरी दुनिया एक दिन मेरे सामने अपने सर झुकाएगी क्योंकि हम कुछ ही टाइम में न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे जो कि किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए होगा। और इतना कहते ही वो खुद हंसने लगता है। अब इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने चाचा से मिलता है। अब अंदर जाने के बाद अलादीन अपनी छोटी सी मिसाइल देखने के बाद नाखुश हो जाता है, जिसके बाद वो फौरन अपने साइंटिस्ट को बुलाता है जहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट अपनी सलाह देता है। लास्ट टाइम अलादीन ने नदाल को मरवा दिया था, जिसके बाद अलादीन अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे पता चलता है कि उसने खुद ने ही नदाल को मरवाया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन अपनी कार से जब निकलता है तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी उस पर गोली चला देता है। अब उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो अलादीन नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। असल में हम जान पाते हैं कि अलादीन अपने साथ खुद का एक डुप्लीकेट रखता है ताकि वो दुश्मन के हमलों से बच सके। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अलादीन अपने दिमाग से इतना पैदल था कि वो अपने मरे हुए डुप्लीकेट से काफ़ी इमोशनल बातें करता है और उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब उसका डुप्लीकेट नहीं उठता तब वो अपने अंकल को इशारा करता है कि मेरे डुप्लीकेट को भी मरवा दो। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके अंकल किसी को फ़ोन पर बताते हैं कि अलादीन हमारे हमले से बच निकला है और फ्यूचर में हमें अलादीन को मारने के बाद एक डुप्लीकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस बात से हमें पता चलता है कि अलादीन का चाचा ही अलादीन को मरवाना चाहता है और वो खुद शहंशाह की गद्दी पर बैठना चाहता है, जिसके बाद बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद उन्हें एक अलादीन के जैसा दिखने वाला इंसान मिल जाता है। लेकिन जब उस आदमी को लेकर ये लोग उसके पास जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो आदमी भी अलादीन कितना ही पागल है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अब एंजॉय करने के बाद वो दोनों साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और वो फोटो अलादीन एक वॉल पर लगा देता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ अलादीन के फोटोज थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो पास्ट में कितनी लड़कियों से मिल चुका है। अब उसी रात हम देखते हैं कि जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसके चाचा आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका अब जाना ही होगा और वहाँ जाकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सबको सफाई देनी होगी और ऐसा अगर तुम नहीं कर पाते हो तो अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। जिसके बाद अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अलादीन वहाँ पर जाने का फैसला कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन अमेरिका पहुँच जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के सामने अपनी कार्स और अपने रुतबे का जलवा दिखाता है। लेकिन वहाँ के सारे लोग अलादीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो जगह एकदम आज़ाद हो, ना कि वहाँ पर कोई डिटेक्टर हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब रुक जाता है अलादीन और एक होटल में सो रहा होता है तभी वहाँ उसके पास उसका बॉडीगार्ड आता है जो कि उसके चाचा से मिला होता है और अब वो अलादीन को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद अब उसका बॉडीगार्ड उसे किडनैप करके उसे अपने हथियार दिखाता है जिन चीज़ों से वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला था। लेकिन अलादीन उसके हथियारों को देखकर उनका मजाक बनाता है। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसकी दाढ़ी काट कर उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है। लेकिन गलती से बॉडीगार्ड खुद आग की चपेट में आकर उसे खुद आग लग जाती है। जिसके बाद अब यहाँ से कैसे भी करके अलादीन अपनी खुशकिस्मती से बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर बिना दाढ़ी के अलादीन को कोई भी नहीं पहचान रहा था, तो इसी हालत में अलादीन उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे स्पीच देनी थी और इसी दौरान वो देखता है कि उसका डुप्लीकेट उसके चाचा के साथ स्पीच देने के लिए जा रहा होता है। अब अपने चाचा की इतनी कलाकारी देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाता है कि सारा किया धरा उसके चाचा का ही है। जिसके बाद उसे काफ़ी गुस्सा लगती है और वो बैरिकेटिंग को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और ऐसा देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उस पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर एक जोई नाम की लड़की आकर उसकी हेल्प करती है और उसको अपनी स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से भगा ले जाती है। अब जोई अलादीन को अपने साथ ले जाकर नए कपड़े देती है और उसे अपनी दुकान पर रहने को कहती है, लेकिन उसकी दुकान पर काम करने की बात को लेकर अलादीन साफ मना कर देता है। अब उसी रात में अलादीन को नदाल दिखाई देता है जिसको उसने बहुत साल पहले मरवा दिया था। अब नदाल को देखने के बाद अलादीन उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद उसका पीछा करते हुए एक बार तक पहुंच जाता है जहां पर सारे लोग अलादीन से नफरत करते थे। तभी उस बार में काम कर रहा हुआ एक वेटर अलादीन को पहचान लेता है और वहाँ के सारे लोगों को अलादीन के बारे में बता देता है। असल में वहाँ के सारे लोगों के खानदान को अलादीन ने एक जगह पर मरवा दिया था, लेकिन वो सब वहाँ से कैसे भी करके बच के निकल गए थे और ये सारे लोग आकर अमेरिका रह रहे थे। अब इसके बाद वहाँ की सारी पब्लिक अलादीन को पकड़ लेती है और उन्हें मारने वाली होती है। लेकिन तब तक वहीं पर नदाल आ जाता है जिसे बताता है कि वो अलादीन का कज़न है, जिसकी वजह से अलादीन की जान बच जाती है। जिसके बाद अब नदाल अलादीन से पूछता कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब अलादीन बताता है कि उसके चाचा ने उसे धोखा दिया है, उसे मारने की कोशिश की है क्योंकि वो वादिया की गद्दी पर बैठना चाहता है। जिसके बाद अब मजबूर अलादीन नदाल से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिस पर नदाल ये शर्त रखता है कि तुम्हें मेरी नौकरी वापस करनी होगी, जिस पर अलादीन हंसते हुए इसकी शर्त मान जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नदाल और अलादीन उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर अलादीन का डुप्लीकेट रह रहा होता है। लेकिन तभी वहीं पर अलादीन को जोई दिखती है जिसे देखने के बाद वो छिपने लगता है। अब ऐसा देखने के बाद नदाल अलादीन से पूछता कि आखिर तुम उसे देखकर छिप क्यों रहे हो। तब अलादीन उसे बताता है कि वो जोई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब यहाँ पर नदाल अलादीन से कहता है कि अगर तुम्हें होटल के अंदर एंटर होना है तब तुम्हें उस लड़की का सहारा लेना होगा। जिसके बाद अलादीन ना चाहते हुए भी जोई से दोस्ती कर लेता है
और इसकी शॉप में काम करने लगता है। लेकिन वो काम करने की बजाय वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। जिसके बाद अब अलादीन को नदाल का फ़ोन आता है, जो कि उसे बताता है कि हम बिल्डिंग के कैंटीन के जरिए वहाँ से अंदर घुस सकते हैं और वहाँ से नकली अलादीन को उठाकर तुम्हें बैठा सकते हैं। जिसके बाद अलादीन भी इस प्लान को एग्री करता है और इसके साथ साथ अब तक उसे जोई भी पसंद आने लगी थी, जिसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। अब रात के टाइम जोई अलादीन से अपनी साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को कहने लगती है। तब अलादीन उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वही वादिया का राजा यानी डिटेक्टर है। अब सब कुछ सच जानने के बाद जोई उससे गुस्सा हो जाती है और इसे फ़ौरन वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहती है। अब अलादीन अकेले जब शहर में घूम रहा होता है तब उसे एक स्क्रीन पर दिखाई देता है कि वादिया के लोग उसके ना रहने से कितना ज़्यादा खुश रह रहे हैं और उसके मर जाने की खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ पर अलादीन को यह लग जाता है कि वहाँ के सारे लोग डिटेक्टरशिप में नहीं रहना चाहते। अब ऐसा देखने के बाद अलादीन को पता चल जाता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो अपनी जान दे देगा। अब वो एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन तब तक उसके पीछे नदाल आ जाता है और उसे रोक लेता है। यहाँ पर नदाल उसे बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद डुप्लीकेट अलादीन वादिया पर राज करेगा। अब इतना जानने के बाद अलादीन अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि अलादीन नदाल से मिलकर उसी होटल में एंटर कर जाता है और वहाँ से नकली अलादीन को हटाकर खुद बैठ जाता है। अब इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वादिया शहर का नया कानून बनाया जा रहा था। अब मंच पे जाकर अलादीन उस चीज़ को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वादिया पर अब डेमोक्रेसी का राज होगा। अब अलादीन कहने ही वाला था कि वादिया में फिर भी डिक्टेटरशिप चलेगी, लेकिन तब तक वो अपने सामने जोई को देखता है, जिसे देखने के बाद वो रुक जाता है और ये ऐलान करता है कि आज से वादिया में डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी चलेगी। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से अलादीन के चाचा अलादीन पर गोली चला देते हैं, लेकिन उनकी गोली से डुप्लीकेट सामने आकर मर जाता है और इस तरीके से एक बार फिर से अलादीन की जान बच जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन जोई को भी अपने साथ अपने वादिया लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे शादी कर लेता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।